हेलो एंड वेलकम वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ हॉलिस्टिक हॉट सीट, जहां मैं अपने सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को बुलाता हूं जो अपनी कोई ना कोई खास प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं रेकी एंड माइंड पावर की मदद से। और आज की इस एपिसोड में मैं गुड़गांव की रहने वाली 65 इयर्स की दीपा सिंह को बुलाने वाला हूं, जो ये बताएंगे कि उनका जो हार्ट ब्लॉकेजेस था जिसमें ऑपरेशन करने के लिए कहा गया था, वो कैसे ठीक हुआ, कितना दिन लगा और कैसे वो अब अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म महसूस कर रही है। लेकिन उससे पहले ये जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा समझना जरूरी है। ये जो हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, जो लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो भी यंग लोगों को हो रहा है। 20 साल, 30 साल, 40 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात कि आजकल की इस भागदौड़ वाली दुनिया में सभी लोग पूरी तरह से लगे पड़े हुए हैं कि हमें कुछ पाना है, हमें कहीं पहुंचना है, हम कुछ बन जाएं। और उस लालसा में इतनी ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं कि वो अपने आप को शांति नहीं दे पा रहे हैं, अपने आप को रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, खुश नहीं रह पा रहे हैं। और इससे स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। या आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। न केवल बड़े लोगों को बल्कि बच्चों में भी बहुत स्ट्रेस लेवल है। ओके, पढ़ाई लिखाई का स्ट्रेस, कुछ बनने का स्ट्रेस, ऊपर से माँ बाप के सपनों को पूरा करने का स्ट्रेस। और फिर वो जब अपनी दुनिया में आते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, अपनी शादी करके घर बसाते हैं, फिर उसमें उनके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की जो लालसा होती है, फिर ये जो भाग दौड़ की दुनिया में जो कंपटीशन हम देखते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस ही बढ़ रहा है। और ऊपर से होता यह है कि हम लोग खान पान में भी नहीं ध्यान दे रहे, अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। और इस तरीके से हमारा जो बॉडी है वो पूरी तरह से अंदर से नेगेटिव होता जा रहा है। अंदर की बहुत सारी सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस है, जिससे आपको ये ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। धीरे 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 स्ट्रेस लेवल बढ़ते 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 आपका पहले डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, फिर बीपी का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, शुगर की दिक्कत होती है ना। और इसी तरीके से जब वो और ज्यादा बढ़ता है तो हार्ट में ब्लॉकेज होता है और हार्ट सही तरीके से काम नहीं करता है। और जब उसमें बहुत ज्यादा ब्लॉकेज होती है तो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्टंट डालने पड़ेंगे। और फिर उससे आपको और ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और फिर आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। सो इससे वो हार्ट ब्लॉकेजेस बन के तैयार होता है और फिर उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ ऑपरेशन करने से अगर वो ठीक होता है तब भी ठीक है, लेकिन वहां पे चांसेस हैं कि और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, चांसेस हैं कि उसको ऑपरेशन टेबल पर ही उसकी मौत हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए दीपा सिंह जो मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने सोचा कि इसको नेचुरल तरीके से ही ठीक किया जाए। क्योंकि उनके पास एक प्रीवियस एक्सपीरियंस था रेकी का, नेचुरल हीलिंग सिस्टम का, तो उनको लगा कि इसको नेचुरली ठीक करना चाहिए। और जो मैं बोलता हूं कि रेकी एंड माइंड पावर आपको अंदर से हील करता है, तो ये आपकी हर बीमारी, हर प्रॉब्लम को हील कर सकता है। और उसका एक ही सिद्धांत है कि हमारे शरीर के अंदर ऊपर वाले ने एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है जिसको सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी बोलते हैं। वो सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी हर इंसान के अंदर है। अगर हम उसे एक फेवरेबल कंडीशन दे दें, एक सही तरीके का पर्यावरण बना के दे दें, तो वो अपने आप ही उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, जो भी दिक्कत है, उसे रिपेयर कर सकता है, उसे ठीक कर सकता है। उसी को हील करना कहते हैं। तो इसीलिए जब रेकी एंड माइंड पावर मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराता हूं तो सबसे पहले रेकी हीलिंग होती है, जहां मैं उनको अट्यूनमेंट देता हूं, शक्तिपात होती है और आपके हाथों से वो रेकी एनर्जी निकलने लगती है। और जब आप उस रेकी एनर्जी को अपने अंदर डालना शुरू करते हैं, जिसको सेल्फ हीलिंग बोलते हैं, तो सबसे पहले ये आपकी माइंड को रिलैक्स करता है। जब भी आप कहते हैं कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो बहो बहो, तो आपके हाथों से बहती है। फिर आप उसे अपने आंखों पे रखते हो, अपने सिर के ऊपर रखते हो, अपने सिर के पीछे रखते हो। यहां से शुरुआत होती है हीलिंग धीरे धीरे। और फिर आप अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सारे चक्रों पर हाथ रखकर हीलिंग करते हैं। तो जब आप शुरुआत ऊपर से करते हैं और आपका ये जो एरिया है, माइंड है, जो सबसे ज्यादा आपको दिक्कत देता है नेगेटिव सोचने में और कई सारे स्ट्रेस लेने में, तो पहले वो रिलैक्स होता है।
जब यहाँ रिलैक्सेशन मिलती है तो फिर अंदर का सिस्टम भी धीरे 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 रिलैक्स होने लगता है, फिर अंदर का वो ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है, फिर आपकी हर बीमारियों को हील करने लगता है। तो क्या ये हार्ट ब्लॉकेज जिसमें 90% भी ब्लॉकेज हो, ठीक हो सकता है? हाँ, ठीक हुआ है ना, यही तो मैं कह रहा हूं। दीपा सिंह ने इसे ठीक किया है और मैं अभी उनसे बात करने वाला हूं, आप सुनिएगा। लेकिन इसको ठीक करने का मैं साइंस बता रहा हूं। साइंस ये है कि जब आपके अंदर का ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम को एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको हील करता है। उसके लिए एक समय देना जरूरी है, आपको पॉजिटिव होना जरूरी है, और उसके बाद रेकी एंड माइंड पावर ऑटोमेटिकली काम करता है। रेकी एंड माइंड पावर में सेल्फ हीलिंग के अलावा मैं कई सारे और भी इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम प्रैक्टिस कराता हूं, जो कि आपको बहुत पॉजिटिव बनाने के साथ साथ एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी आती है, और आप कई सारे नेगेटिव चीजों को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। आपका गुस्सा, इरिटेशन दूर होने लगता है, आपको पॉजिटिविटी फील होती है, आपको चिंता नहीं होती है, आप एक काइंड ऑफ होप से बढ़ने लगते हैं, एक आशा की किरण जागती है, और फिर आप पॉजिटिव हो जाते हो। आपके अंदर वो एक विल पावर एक्टिवेट होने लगता है कि नहीं, ये मैं कर सकता हूं और ये पॉसिबल है कि मैं ठीक हो जाऊं नेचुरली। और इस तरीके से जब आपके अंदर इस टाइप की पॉजिटिविटी आती है तो आपको एक्चुअली में हीलिंग होते हुए दिखाई देता है उस सिस्टम के साथ। और जब आप आगे आगे बढ़ते हो तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, किसी भी टाइप की बीमारी हो, वो ठीक होते हुए देखा जा रहा है। ये मैंने अपने पास्ट के 12 इयर्स के कोचिंग एक्सपीरियंस में देखा कि मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को सिखाया, जो 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। किसी का 1 हफ्ते में, तो किसी का 2 हफ्ते में, किसी का 1 महीना लगा हो, 2 महीना, 3 महीना हो सकता है, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई देता है। और यहीं पे भी जब दीपा सिंह की बात करेंगे तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है रेकी एंड माइंड पावर की मदद से। चलिए हम उनसे ही सुनते हैं कि ये पर्टिकुलर सिस्टम ने उनकी कैसे मदद की और आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सो मैं आप लोगों के सामने अब बुलाना चाहता हूं दीपा सिंह से बात करने मैं आप लोगों के सामने बुलाना चाहता हूं दीपा सिंह फ्रॉम गुड़गांव। सो आइएगा, वेलकम दीपा, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार, और नमस्कार दीपा जी। सुनने वालों को भी नमस्कार। मैं एक हार्ट पेशेंट एक हार्ट पेशेंट ठीक हुई हूँ, और बहुत ज्यादा ठीक हुई हूँ, थोड़ी भी नहीं। अम, 2 साल पहले मुझे हार्ट प्रॉब्लम हुई, साइलेंट, क्योंकि डायबिटिक हूँ। और उसके बाद बॉडी में पानी भरता गया। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने पानी तो निकाला, लेकिन कहा कि आपका तो 25% ही हार्ट रेट रह गया है और आपको तो ऑपरेशन करना ही करना पड़ेगा। 3-4 हॉस्पिटल्स में गई, मैक्स में गई, और मूलचंद में भी गई, उसके बाद और एक दो और में भी गई। तो सबने यही कहा कि आपका तो एक डलेगा इंस्ट्रूमेंट, 4-5 लाख का इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आपके हार्ट को बूस्ट करेगा, और तब आप जी सकते हो, नहीं तो किसी वक्त भी जा सकते हो। तो मैं बहुत चिंता में बैठी थी और ये सोच रही थी भगवान कोई मिरेकल तो करे, कुछ तो करे, क्योंकि मैं ऑपरेशन नहीं चाहती थी किसी भी हालत में। फिर मेरी नजर इस पे पड़ी, फेसबुक पे सर का ये ऐड देखा। तो ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस करती थी, लेकिन उतना नहीं था। लेकिन वो सर के बाद जो है, मैंने 7 दिन का किया, 30 दिन का किया, और बहुत ज्यादा विश्वास होता गया। तो ये इन टच रहते थे सर, हर वक्त बताते थे। हम्म। मैं तो हॉस्पिटल मुझे, गई हाँ जी, हाँ जी, उसके मुझे ये लिए। बताइए, अभी 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 आपने ये कहा कि आप प्रैक्टिस पहले से करती थी, पहले से क्या प्रैक्टिस करती थी आप? हाँ, और सर वो एक ही दिन में करवाया, उसके बाद इन टच ही नहीं रहते थे, तो मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिलती थी। नहीं नहीं, पूरी बात बताइए, क्या आपने पहले रेकी सीखी थी क्या? हाँ, रेकी सीखी थी मैंने छह कब साल सीखी थी? पहले 6 साल पहले रेकी सीखी थी, एक दिन का क्लास किया हाँ, था, तो फिर उसको प्रैक्टिस क्यों नहीं किया आपने? और उन्होंने एक दिन में मेरा वो करके और भेज दिया कि जाइए, आपको सर्टिफिकेट दे दिया। हाँ हाँ। फर्स्ट और सेकंड लेवल एक दिन में कर दिया मेरा। और अच्छा। उसके बाद कोई वो चले गए, कहते इसके बाद हमारा कोई मतलब नहीं है, आप खुद ही प्रैक्टिस कीजिए, और आपको हमने अट्यूनमेंट दे दिया है। हम्म। तो कोई मुझे लगा ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहा फिर उसमें मेरा, ये अच्छा चीज। अच्छा अच्छा, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला आपको, अच्छा जी। तो उसको आपने प्रैक्टिस करना गाइडेंस नहीं छोड़ दिया मिला, था, हाँ, उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, समझ में भी नहीं आया आपको, है ना? नहीं आया कुछ की जो है ना, क्या हुआ तो बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर आप फेसबुक में ढूंढते हुए जब मेरे पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचे और मैंने आपको एक फ्री वर्कशॉप कराया था 2 घंटे का, उस फ्री वर्कशॉप में आपको हम्म। क्यों लगा कि मेरे साथ आगे बढ़ना चाहिए? उस 2 घंटे में क्या हुआ था जब डेमो क्लास करवाया था उस मैंने? 2 घंटे की बात जो
आपने सिंपल एक तरीका बताया था कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, व्हाइट बॉल का आपने दिया था, हम्म। और उससे मुझे यूनिक सा लगा वो आइडिया। यूनिक सा और लगा। मैं एक हफ्ता तक किया तो बहुत ज्यादा मुझे अंदर से ना फीलिंग हुई, लाइटनेस में, कि नहीं सचमुच मुझे असर ये चीज हो रही है। ओके, तो आपको घबराहट पॉजिटिव कम लगा। हुई हाँ। उससे मुझे। ओके, उसके आपकी एंजाइटी जो थी, घबराहट थी, वो पॉजिटिव। कम हुआ। अच्छा। हाँ जी, वो कम हुआ। ठीक है। और 7 दिनों में आपको क्या असर लगा कि आपको लगा कि आगे भी सीखना चाहिए? 7 दिनों में क्या आपको फायदा हुआ 7 दिन के कोर्स में? उसी से हुआ 7 दिन के कोर्स में, कि भाई जो आपने बताया था वो चीज करती रही, वाटर चार्जिंग किया, हम्म। मतलब पॉजिटिव बनती गई कि नहीं देखो ये मेरे को भगवान ने एक होप जगाई है कि मैं डॉक्टर से हार गया तो मुझे जो है एक चीज मिली है जिससे कि मैं ऑपरेशन से बच सकती हूँ। ओके, तो मतलब आपको लगने लगा कि यहाँ पे नेचुरली भी इसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आसानी से हीलिंग करना सिखाया आपको। और कुछ टेक्निक करने पर, वाटर चार्जिंग और हाँ लव जी। मैग्नेट और 10 मिनट का ईएमपी टेक्निक, ये सब कुछ जब करवाया मैंने, तो आपको लगा कि हाँ, ये किया जा हाँ जी। सकता हाँ है। जी। और यहाँ पे अलग तरीके से सिखा के गाइड भी करते हैं। तो आपको लगा कि 30 डेज आरएमपी कोर्स भी करना चाहिए। क्यों, यही बोल रहे हैं ना आप, कि जब फ्री वर्कशॉप किया उसके बाद 7 दिन का कोर्स, 7 दिन के कोर्स में आपको लगा कि हाँ हम्म। भाई, कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी हो रही है और मेरा कुछ ना कुछ हीलिंग हो रही है, तो मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। फिर आपने 30 डेज आरएमपी में मुझसे अटूनमेंट हाँ लिया। जी। अटूनमेंट लेने के बाद आपको कब से बहुत हाँ, पॉजिटिव फील हुआ कि आपका हार्ट का प्रॉब्लम में आराम मिलने लगा, ये बताइए। बोलिए। आराम मिलने लगा कि पहले तो जब मैं आपसे मिली थी तो मुझे चलती नहीं थी, तो मतलब 20 कदम भी नहीं चल पाती थी। फिर अच्छा। धीरे धीरे मेरे को जो आपने टेक्निक सिखाई वो करती गई, तो हम्म। चलने लगी चलने लगी। फिर एक दिन मैंने आपको फोन किया कि सर मैं आज 1 किलोमीटर चली हूँ। हम्म। वो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था। आपको फोन किया था मैंने, फोटो भेजी थी। जी जी जी। और मतलब रियली बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि मुझे विश्वास बढ़ता गया ना मेरा तो फिर। और मुझे हम्म। मुझे लगा कि नहीं मेरा ऑपरेशन बच जाएगा, मेरी घबराहट कम हो गई, डॉक्टरों के चक्कर खत्म हो गए। घबराहट कम क्योंकि हुई, घर और वो जो बैठे मैं दर्द। आपसे जब भी फोन करती थी आप अवेलेबल होते थे। ओके ओके, सो अवेलेबिलिटी भी थी कि मैं जब भी आपको जरूरत हो, फोन किया आपने इमरजेंसी में, तो मैं फोन उठाता, बात करता। और फिर उससे आपको और तसल्ली होती, फिर आपको मोटिवेशन मिलता, फिर आपने प्रैक्टिस किया, है ना? यही कह रहे हैं आप, अरे सर, ठीक मैं है। हॉस्पिटल जा रही थी, मैंने आपको कहा मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। और मैं साथ ही रहा। और फिर आपका मतलब जो प्रॉब्लम है वो हाँ, सॉल्व साथ होने में। लगा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो तो हाँ, आपने कहा जाके तो देखिए ऑपरेशन से बच जाओगी, जाके तो देखिए ऑपरेशन से बच जाओगी, और मैं हाँ बच जी। गई। तो फिर वहां पे और डॉक्टर विश्वास ने बढ़ता गया आप पे। सो डॉक्टर ने आपको चेक किया, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ निकली। तो कितना टाइम लगा आपको रेकी एंड माइंड पावर से पूरी तरह से हील होके ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर ने बोला? कितना टाइम लगा आपको ऐसा करते हुए आरएमपी के बाद? ऐसा करते हैं 3 3 महीने लग गए मुझे। टोटल 3 महीने में? पूरा वैसे टोटल। हाँ जी, टोटल हाँ। 3 महीने में आप 100% हार्ट का प्रॉब्लम से फ्री हो चुकी थी। और साथ में आपके और भी हाँ, कई सारे 80% प्रॉब्लम थे। फ्री हाँ से। जी। और भी आपके जो प्रॉब्लम थे, जैसे कि किडनी का प्रॉब्लम बताया था, हाँ। और भी जो चीजें थी, वो भी ठीक होने लगा? हम्म। वो भी ठीक हो गया हाँ था? जी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था किडनी का आप टेस्ट करवा के आइए। वो हम्म। डॉक्टर भी हैरान, मेरे जो है ना कागज देख के, कहते हैं आप तो बिल्कुल ही ठीक हो गए हो, कैसे हुए हो? मैंने कहा ओके। मैंने ऐसे ऐसे रेकी किया तो मैं सीखी, फिर मैंने ठीक किया। फिर हम्म। म्यूजिक शुरू कर दिया मैंने, मेरा दिल ठीक होने लग गया। ठीक तो है। मेन आरएमपी कोर्स तो दी बेस्ट लगा मुझे। ठीक है। तो आरएमपी कोर्स में जो भी मेनली जो, टेक्निक आप करवाते हैं, एक्सरसाइज सब कुछ, मतलब उससे जो मुझे बहुत फर्क पड़ा। ओके, चलो, बहुत अच्छी बात है। सो आपको फर्क पड़ा, आपको अच्छा लगा। पहले वाले रेकी में 1 दिन 2 दिन का, 1 दिन का पूरा क्लास कराया था, और आपको एक ही गाइडेंस दिन नहीं का था मिली। हाँ, सर। कोई गाइडेंस नहीं मिला, जिसकी वजह से आप रह गए। कोई बात नहीं, ये नॉर्मली ट्रेडिशनली सब जगह ऐसे ही सिखाते हैं। लेकिन आपको जब हाँ यहाँ जी। हाँ। आए, तो यहाँ पे डिफरेंस ये मिला कि मैं प्रॉपरली गाइड कर रहा हूँ आपको, सही तरीके से सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और हमेशा फीडबैक भी लेता रहता हूँ कि दीपा जी कैसा चल रहा है ना? और हाँ और जी। हाँ और क्या जी। अच्छा लगा आपको यहाँ पे? और क्या अच्छा लगा जो इस पर्टिकुलर सिस्टम में आपको सीखने को मिला? क्या आपको लगा यहाँ पे कि और भी एक अच्छा है, यहाँ पे एक क्या अच्छा है? ऑर्गेनाइज आपका एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन टाइप बनता जा रहा है, जिसमें कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, मतलब हम्म। वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड आपका वो जो है ना
सिस्टम लगा मुझे। सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, ऑनलाइन स्कूल है, उसके हाँ, बाद और आपको फिर आप व्हाट्सएप। मैसेज देख के किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। और हम्म लेटेस्ट तो आपने अपनी वाइफ को भी, बेटे को भी शामिल किया, तो ये हम्म। काफी आगे बढ़ने वाली चीज कर दिया आपने, बिल्कुल बिल्कुल। है तो मैंने अपने, ना? हाँ, तो मैंने पूरा हाँ, सिस्टम बना रखा है कि आपको कोई भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप हेल्प मिल सकता हाँ है। जी, हाँ जी, टेक्निकल प्रॉब्लम है हाँ तो जी। उसमें भी आपको हेल्प मिल रही है कि भाई कोर्स के अंदर में जाने में दिक्कत है, कभी आपका पासवर्ड गुम हो गया, कोई भी दिक्कत हो तो आपको टेक्निकल हेल्प कोई भी भी मिल रहा दिक्कत है। हो तो हाँ, मतलब यू आर ऑलवेज अवेलेबल। वो ठीक एक है, बहुत बड़ी बात ठीक है। है ना? और और वी हाँ फील जी, कॉन्फिडेंट, अरे नहीं, हमारे पीछे तो कोई है, सिखाने वाले हैं, हाँ हाँ कोई होगी हाँ, तो हम पूछ सकते हैं। जी 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 जी। ये भी एक बहुत बड़ी बात रेगुलर होती है। रेगुलर क्लासेस भी होती रहती है यहाँ पे, जो रेगुलर लाइव क्लासेस होती है यहाँ, क्लासेस होती है, क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, उसमें बहुत नॉलेज बढ़ती है। नॉलेज किसी बढ़ती किसी है। को भी, हाँ जी, किसी किसी की प्रॉब्लम सुनते हैं तो अपने आप भी नॉलेज बढ़ जाती है। और अब तो यूट्यूब खोलती हूँ तो आप पर एक बाई पूरन शर्मा, डॉक्टर पूरन शर्मा करती हूँ, और वो जो ना रिवाइज करती रहती हूँ आपकी क्लासेस को। चलो, बहुत अच्छी बात है दीपा जी, एंड थैंक यू सो मच कि आपने बताया कि हमारे आरएमपी कोर्स में आपको कितनी आसानी से सीखने को मिला, और आपको हर बार लगातार गाइडेंस मिलने से आप बहुत अच्छे से इसको सीख भी पाए, और इससे आपकी जो मेन प्रॉब्लम हार्ट की थी, किडनी की थी, वो ठीक हो गया, और आपकी जो एंजाइटी नेगेटिविटी दूर होने लगी। अब इसके बाद मुझे ये बताइए कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में आपकी फीलिंग्स है, आपके अंदर जो इमोशंस हैं, आपकी जो पर्सनालिटी की बात करूंगा, उसमें कोई चेंजेस आया क्या? पर्सनालिटी में कोई चेंज आया आपका आरएमपी की वजह से? जी सर, जी सर। हाँ जी, बोलिए। पर्सनैलिटी में चेंज ये आया कि नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचती थी पहले, कि वो दिमाग में घूमती रहती थी और मेरा बीपी शुगर बढ़ता रहता था। वो खत्म हो गया एक तो। पॉजिटिव सोचने लगी, सारी चीज अच्छी लगने लगी, और हम्म। गुस्सा कम आने लगा। गुस्सा कम आने लगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती हाँ है आज के जी। जमाने में। बहुत अच्छी बात है कि हाँ, गुस्सा सबसे आपको कम बड़ी आने लगा। प्रॉब्लम है, गुस्सा बहुत आ जाता था, वो हम्म। नहीं आता। ओके, तो ये और अच्छी बात है। जिंदगी की सिचुएशन को ठीक से हैंडल कर रही हूँ। हाँ, सिचुएशंस की हैंडल कर रही हो। और क्या ये भी सच है कि आप पहले से ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से आप एक लव मैग्नेट भी बनी हैं, और अब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझा भी पा रहे हो, लोग आपको सुनने लगे हैं, और आप अपने हाँ कम्युनिटी जी। में, अब अपने कम्युनिटी में थोड़ी सी अपनी एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ में सामने आने लगी हो, गाना गाने लगी हो, कुछ अच्छी बातें करने लगी हो। क्या ऐसा हो रहा है क्या आपके साथ? जी सर। हम्म। मैं एक्चुअली मैं मेरा एक ग्रुप था जाट लेडीज का, उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट थी। तो जी। पता नहीं क्या हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता गया, लेकिन अब जो आपसे इन टच होने के बाद अब वो मुझे बुला भी रहे हैं, वहां मैंने गाना भी गाया। हम्म और मतलब बहुत लाइफ मेरी चेंज हो गई, खुश रहने लग गई। और हम्म। सब मुझे हाथों हाथ ले रहे थे कि अरे आपने गाना सीखा इस उम्र में, क्योंकि आई एम हम्म। 65। हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे बहुत ही अच्छा हो गया मेरा तो। जी जी हाँ जी। जी, तो मतलब अभी आपके अपनी कम्युनिटी में, सोसाइटी में भी लोग आपको पहचानने लगे, इनफैक्ट आपको पहले से ज्यादा इज्जत देने लगे, और आपको अब अच्छा हाँ जी, लगने पहले लगा है। से तो ज्यादा। हाँ जी, तो ये अच्छी बात है कि हाँ आपके जी। अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। फिजिकल बीमारी के अलावा आपको मेंटल शांति भी मिली है, कुछ मैं इमोशनल इमोशनल हम्म, ब्लॉकेजेस दूर हुई है, और आपकी पर्सनालिटी हम्म, में भी चेंजेस आए हैं। सो मैं इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। जो हार्ट का ब्लॉकेज आपने रेकी एंड माइंड पावर से ठीक किया बिना किसी दवाई के, और इस बात के लिए डेफिनेटली आपको बधाई बनता है। और साथ में डेफिनेटली ये दूसरों के लिए एक मोटिवेशन होगा कि कोई भी बीमारी हो, तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, उसे आप नेचुरली भी ठीक कर सकते हो, पॉजिटिव वे में सीख सकते हो, और डेफिनेटली हम्म, उसकी जो भी निदान है वो अपने हाथों से, अपने माइंड पावर से भी कर सकते हो, जो हाँ कि मैं जी, रेकी एंड माइंड पावर में सिखाता हूँ, है ना जी? तो यही चीज आपने सीखा, और हाँ, अब दूसरों की भी मदद करने जा रहे हैं। अभी आपने थर्ड लेवल भी कर लिया है ना? थर्ड लेवल करने के बाद भी आपने हम्म, कई सारी हीलिंग और की हुई है, दूसरों की मदद की हुई है। तो मैं आपको बहुत सारी हम्म, शुभकामनाएं देता हूँ। अब आप ये भी कह रहे हैं कि आपको मास्टर बनना है, आगे बढ़ना है, तो उस बात हाँ के लिए जी, भी तो उस बात के लिए भी डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़े, मास्टर बने, दूसरों को सिखाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच दीपा जी, हमसे जुड़ने के लिए। आपने जो कुछ भी बताया, मुझे लगता है कि लोगों के लिए एक मोटिवेशन होगा। 65 के एज में आप कुछ ढूंढ रहे थे, सीखने को मिला रेकी एंड माइंड पावर, और ऐसा रेकी जो पहले भी आपने सीखा था लेकिन वहां समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे आपको न केवल समझ में आया, हम्म, बल्कि उसे यूज करके अपनी मेन प्रॉब्लम, जहां पे आपकी जान जा सकती थी, उस हार्ट ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम को ठीक किया, किडनी को ठीक किया, अपने पूरे शरीर को पूरी तरह से हील करने के बाद अब आप मेंटली भी स्ट्रांग हैं, आप इमोशनली बैलेंस हैं, और स्पिरिचुअली हाई हो चुके हैं। सो इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई।
सो थैंक यू सो मच दीपा जी। नमस्ते। देखा आपने दीपा सिंह ने कैसे अपने हार्ट ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम को रेकी एंड माइंड पावर से हील किया, और जब वो डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने चेक किया कि उनका जो किडनी में भी प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हुआ। तो वो हैरान थे और उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि ये चमत्कार रेकी एंड माइंड पावर की वजह से हुआ, जो उन्होंने मुझसे सीखा, ऑनलाइन सीखा, घर बैठे बैठे सीखने के बावजूद भी आसानी से प्रैक्टिस कर पाए, अच्छे से समझ पाए, और इससे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। अगर आपको भी मुझसे रेकी एंड माइंड पावर सीखना है, करके देखना है, नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके अपना सीट जरूर बुक करें एक फ्री हीलिंग वर्कशॉप के लिए, जहां मैं आपको 2 घंटे में ये बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे हीलिंग आसानी से की जा सकती है। आपकी कोई भी एंजाइटी हो, वरी हो, फियर हो या फिर पेन हो, उसे कैसे 10 मिनट में ठीक कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। प्लस ये भी सिखाऊंगा कि सिर्फ 5 मिनट्स में आप लव मैग्नेट कैसे बन सकते हैं। अगर आपको ये देखना है तो आप askpuran.com में जा सकते हैं, आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, उसमें जाइए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिलेगा, जाकर जरूर रजिस्टर कीजिएगा, और फिर मैं आपको आगे उस वर्कशॉप में मिलता हूं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रेकी ब्लेस यू।